स्टूडेंट्स नेक्स्ट अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है जिसका डायामीटर 20 सेंटीमीटर है, डायामीटर 20 सेंटीमीटर है और 5 मीटर डीप है, तो बताओ उसका फोकस क्या होगा। तो हमने कहा कि भैया ये अगर 20 सेंटीमीटर आपके पास में डीप है तो हमने कहा कि भाई यहाँ से यहाँ तक ये 20 सेंटीमीटर है, हमें कुछ नहीं दे रखा इसलिए हमने एक्स एक्सिस पे एज्यूम कर दिया। ठीक है, आपके पास में अब देखो कि क्या होगा, ये 20 सेंटीमीटर पे है तो हमने कहा कि ये 20 सेंटीमीटर तक जो एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस जो आपके पास में है, एक्स एक्सिस, ये एक्सिस क्या होती है, इसको इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, सिमेट्री होती है। तो हमने कहा अगर ये 20 सेंटीमीटर तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक वापस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर क्या है, डीप है। ओके, तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है, एक्स एक्सिस की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, वाई एक्सिस की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 5,10, ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट होगा। हमने कहा कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हमने एज्यूम कर लिया। पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट 5,10 है, इस लाई ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के ऊपर ही है। अगर ये पॉइंट इस पैराबोला के ऊपर है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये पैराबोला की इक्वेशन को स्टूडेंट सेटिस्फाई करेगा। अगर ये पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो हमने कहेंगे कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हमने कहा कि वाई स्क्वायर में वाई की वैल्यू पुट कर दी, वाई इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 4a, एक्स की वैल्यू 5 पुट कर दी, तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a 5, तो ए की हमने सॉल्व किया तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 5। इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाली, दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, 4 की वैल्यू पुट की तो 20x हमारा आंसर हो गया। तो आपके पास में फोकस जो है वो कितना हो गया 5,0, दैट इज a,0 फोकस होता है, तो 5,0 हमारा फोकस आ गया। ठीक है, चलते हैं स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, एन आर्क इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला, एक आर्क है जो किस फॉर्म में, पैराबोला की फॉर्म में, विद द वर्टिकल एक्सिस मतलब वाई एक्सिस के ऊपर, वर्टिकल एक्सिस का मतलब क्या है, वाई एक्सिस के ऊपर आपकी एक फॉर्म है, आर्क है। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क, उस आर्क की लेंथ कितनी है 10 मीटर है, वाइड है वो 5 मीटर है एट द बेस, बेस के ऊपर आपके पास में वो 5 मीटर वाइड है। हाउ वाइड इट्स, आपके पास में इट इज 2 मीटर फ्रॉम द वर्टिसेस, वर्टिसेस से 2 मीटर डिस्टेंस पे ये कितना वाइड है समझना, ये आपकी आर्क है, वर्टिकल है इसलिए वाई एक्सिस से बना दी। इस ए वाली जो टॉप पॉइंट है इसको कहते हैं बेस, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, बेस, ये है आपका बेस। बेस के ऊपर कितना वाइड है 10 मीटर वाइड है, तो हमने कहा कि बेस के ऊपर 10 मीटर वाइड है आपके पास में, बेस के ऊपर आपके पास में 5 मीटर वाइड है, सॉरी 10 मीटर तो लेंथ है, 5 मीटर वाइड है, तो यहाँ से यहाँ तक बेस के ऊपर 5 मीटर वाइड है, तो 5 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 5 हो जाएगी। तो ये हमें पता है कि जो एक्सिस होती है वो सिमेट्रिक करती है, तो इधर कितना हो जाएगा 5/2, इधर भी कितना हो जाएगा 5/2, और लेंथ कितनी, ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ होती है ना, जीरो से लेकर के आपके पास में, जीरो से लेकर के जहाँ तक जितनी हाइट तक आपका पैराबोला वो लेंथ है। लेंथ ऑफ आर्क, ये आर्क है, इसकी लेंथ की बात करें तो उसने कितनी कही थी 10 मीटर, ये 10 मीटर है, तो 10 मीटर इसकी अपन कह सकते हैं इसकी हाइट है या लेंथ है। ठीक है, अब क्या कह सकते हैं, अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि आपके पास में ऐसा है तो बताओ कि वर्टेक्स से 2 मीटर डिस्टेंस पे, ये इसका वर्टेक्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है 2 मीटर, हमने ये एज्यूम की कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 2 मीटर पे, ये वाइड कितना है 2 मीटर पे, ये जो वाइड है डिस्टेंस हमने कहा कि 2 मीटर पे हमारी जो PQ है लेंथ, ये PQ कितनी है ये हमें फाइंड करना है, कहाँ तक, इस वर्टेक्स 0,0 से 2 मीटर की डिस्टेंस पे, ये आपको फाइंड करना है कि वर्टेक्स 0,0 से 2 मीटर की डिस्टेंस पे आपके पास में ये है, तो आपको क्या करना है कि इसको फाइंड करना है कि वर्टेक्स 0,0 से 2 मीटर की डिस्टेंस पे आपके पास में ये कितना है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, हमने कहा कि भैया ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की कितनी थी 10, और ये डिस्टेंस x कितना है 5/2, तो इस b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 5/2, 10, 5/2, 10 इस b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए, जैसा कि हमने यहाँ पे आपके पास में कोऑर्डिनेट्स निकाला था वैसे ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे भी हमने पकड़ लिया, दैट इज कितना है 5/2, 10, तो 5/2, 10 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हमारा वर्टिकल पैराबोला है, वर्टिकल पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, वाई एक्सिस से बनने वाला, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, वर्टिकल पैराबोला की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, दैट इज अ वर्टिकल पैराबोला, ये वर्टिकल पैराबोला। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 5/2, 10, 5/2, 10 इज लाई, ये लाई कर रहा है किसके ऊपर, इज लाइज ऑन द पैराबोला, पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह तो हम कितना पुट करेंगे 5/2, और y की जगह कितना पुट करेंगे 10, x की जगह 5/2 और y की जगह 10, तो 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 10 आपके पास में, यहाँ पे हमने y की जगह कितना पुट किया 10 पुट किया। ठीक है, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे आपके पास में 40 इधर डिवाइड में कर देंगे, 25/20 40 डिवाइड में करेंगे, काट छाट के कितना लिख देंगे, a इज इक्वल टू कितना 5/32, दैट्स योर a हो गया a। अब क्या करना, यहाँ पे हमने कहा कि ये जो पॉइंट Q है स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस हमने कहा कि भैया 2 है, ये क्वेश्चन ने गिवन है 2 है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, भाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें नहीं पता कि ये तो x है, ये x है, तो इसके कोऑर्डिनेट Q के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे x, 2, भाई 2 तो y हो गया, x हो गया। अब हमने कहा कि जो पॉइंट Q है इज आल्सो लाई ऑन द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो हमने कहा आपके पास में इक्वेशन 1 इज अगेन पासिंग थ्रू द पॉइंट x, 2, तो x की जगह तो इस x स्क्वायर की जगह तो x आ जाएगा 4a, और आपके पास में y की जगह कितना आ जाएगा, y की जगह 2,
तो एक्स स्क्वायर इज टू 4a इंटू 2, हमें पता है कि ए हमने निकाला कितना 5/32, ये 5/32 हमने पुट किया तो एक्स स्क्वायर इज टू कितना आ गया स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर इज टू 5/4, तो एक्स टू कितना आ जाएगा √5/4। अब हमें क्या निकालना था, हमें स्टूडेंट्स निकालनी थी पी क्यू। तो पी क्यू कितनी होती है हमें पता है, ये सिमेट्री, अगर सिमेट्री है ये एक्स है तो ये भी कितना है, यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, ये भी एक्स होगा। तो ट्वाइस कर देंगे, एक्स को ट्वाइस कर देंगे तो आपके पास क्या निकल जाएगा पी क्यू। तो हमने कहा कि पी क्यू इज इक्वल टू कितना 2x, तो 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू √5.4 को सॉल्व करेंगे तो 1.18, ठीक है। तो 2.33 आपके पास में 2.23 मीटर अप्रॉक्स वैल्यू आएगी, क्योंकि उसका रूट भी अप्रॉक्स आएगा, क्योंकि जो √5 है वो आपके पास में कैसी वैल्यू है, √5 इज इरेशनल नंबर, तो आपके पास में एग्जैक्ट तो आ ही नहीं सकता, अप्रॉक्स आएगा। तो 1.18 आपके पास में अप्रॉक्स वैल्यू आएगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.23 मीटर अप्रॉक्स वैल्यू आएगी। दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 2। आपको क्या करना है, कंसेप्ट समझना है, क्या करना है आपको, पॉइंट फाइंड करना था। इसका भी पॉइंट फाइंड किया, इसका भी पॉइंट फाइंड किया, ऐसे आगे भी करेंगे, पॉइंट फाइंड हो जाएगा, एक पॉइंट मिल जाएगा आपका। अगर एक पॉइंट मिल गया आपके पास में स्टूडेंट्स, तो हम आप क्वेश्चंस को बड़े इजीली से करेंगे, 2 क्वेश्चंस पुट कर देंगे, वैल्यू निकालेंगे और अपना आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, आपके पास कौन सा स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही थी, उस मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट बहुत अच्छा है, इसको समझना है। वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि हमने आगे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किए, कंसेप्ट कुछ इसी तरीके का है, लेकिन हमें इसको समझना है। देखो क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स ये कहता है कि एक ब्रिज सस्पेंशन है, ब्रिज सस्पेंशन है जिसकी जो विड्थ है वो 100 मीटर है। एक ब्रिज सस्पेंशन है जिसकी जो विड्थ है स्टूडेंट्स वो 100 मीटर है। ये आपका ब्रिज सस्पेंशन है ए से लेकर के बी तक, ठीक है। इसकी जो विड्थ है हॉरिजॉन्टल है आपके पास में, ये इसकी हॉरिजॉन्टल विड्थ है वो स्टूडेंट्स इस पॉइंट से ए से लेकर बी से लेकर के पॉइंट ए तक 100 मीटर का है। क्वेश्चन समझना पहले, एक ब्रिज सस्पेंशन है आपके पास में, जो ऐसे वर्टिकल फॉर्म में ब्रिज जैसे बनता है, आपके पास में ब्रिज का सस्पेंशन लगा हुआ है आपके पास में, जो ब्रिज के ऊपर अपने पास में देखा होगा, बहुत सारे ब्रिज के ऊपर ऐसे सस्पेंशन लगे होते हैं ऐसे यू शेप में। तो एक ब्रिज सस्पेंशन है हॉरिजॉन्टल, जिसकी लेंथ है आपके पास में 100 मीटर हॉरिजॉन्टल लेंथ है, ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और उसके लिए अपने पास में क्या है कि उसके ऊपर 2 सपोर्ट है, 2 सपोर्टिंग पाइप लगे हुए, ऐसा मानेंगे कि 2 सपोर्टिंग वायर या 2 सपोर्टिंग पाइप लगे हुए। एक तो शॉर्टेस्ट है और एक लॉन्गेस्ट है। जो शॉर्टेस्ट है अपन को पता है कि सस्पेंशन है, शॉर्टेस्ट का लगेगा जो सबसे इसके सेंटर पॉइंट होगा, ये इस पॉइंट पे जो शॉर्टर सस्पेंशन है स्टूडेंट्स, वो कह रहा है कि 6 मीटर का शॉर्टर सस्पेंशन सपोर्टिंग पाइप या सपोर्टिंग वायर लगा हुआ है आपके पास में। सस्पेंशन के ऊपर जो सबसे शॉर्टर है वो तो सेंटर पे लगेगा, और सबसे जो लॉन्गेस्ट है वो का लगेगा इसके कॉर्नर पे लगेगा। जो सबसे ज़्यादा हाइट होगी वही तो सबसे लॉन्गेस्ट होगा। तो इसके ऊपर जो लग रहा है वो है 30 मीटर का, जो सबसे लॉन्गेस्ट वायर लग रहा है, इसको सपोर्टिंग वायर जो लग रहा है वो है 30 मीटर का, जो इसके कॉर्नर पे लगेगा, या तो इधर या फिर इधर, है ना। इधर भी लगा होगा तो वो भी 30 का ही है, बट 6 मीटर का होगा, सबसे शॉर्टेस्ट है, तो सबसे मिडिल में जो होगा वो 6 मीटर का होगा। ऐसा आपके पास में सपोर्टिंग वायर लगा हुआ है, तो एक तो मिडिल में लगा दिया, ये सबसे शॉर्टेस्ट है, और सबसे लॉन्गेस्ट आपके पास में ये यहाँ से लेकर के कहाँ तक, यहाँ तक लगा दिया आपके पास में, जो ग्राउंड है वहाँ तक, दैट इज आपके पास में 30 मीटर, वो 30 मीटर का है। अब कह रहा है कि ऐसा कुछ है, तो बताओ कि उसके सेंटर से, ये इसका सेंटर है, सेंटर से 18 मीटर की डिस्टेंस पे, ये हमने कहा कि सेंटर से ये 18 मीटर की डिस्टेंस, सेंटर से 18 मीटर की डिस्टेंस पे जो आपका सपोर्टिंग वायर लग रहा है पी क्यू, उस पी क्यू वायर की लेंथ क्या होगी, या जो सपोर्टिंग आपके पास में वायर लग रहा है, सपोर्टिंग पाइप लग रहा है पी क्यू, उसकी लेंथ क्या होगी, उसकी हाइट क्या होगी। वापिस बात समझते हैं। एक आपका ईयर सस्पेंशन ब्रिज लगा हुआ है, ब्रिज के ऊपर ये सस्पेंशन लगा हुआ है, जो हॉरिजॉन्टल है आपके, जो वर्टिकल आपके पास में फॉर्म में है यू। हॉरिजॉन्टल लेंथ इसकी दे रखी है बी पॉइंट से लेकर के ए पॉइंट तक 100 मीटर है। इसके ऊपर 2 सपोर्टिंग पाइप लगे हुए हैं, एक आपके पास में एक शॉर्टेस्ट है, तो शॉर्टेस्ट का लगेगा जहाँ पे सेंटर पॉइंट है वहाँ शॉर्टेस्ट लगेगा, और लॉन्गेस्ट का लगेगा जहाँ पे आपके पास में कॉर्नर पॉइंट होगा, इधर या फिर इधर, ठीक है। वो कॉर्नर पॉइंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगाया है, दैट्स 30 मीटर, जो इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक है, ये शॉर्टेस्ट है। अब बताओ कि इसके सेंटर से, ये इसका सेंटर है, इसके सेंटर से 18 मीटर की डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से 18 मीटर की डिस्टेंस पे, ये इसके सेंटर वाली लाइन है, इसके सेंटर से 18 मीटर की डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से स्टूडेंट्स 18 मीटर की डिस्टेंस पे आपको एक और सपोर्टिंग वायर या सपोर्टिंग पाइप लगाना है, तो उसकी हाइट या उसकी लेंथ बताओ वो कितनी। ओके, यहाँ तक अपना काम। हमने कहा कि भैया आपके पास में यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी कि दैट इज आपके पास में ईयर जो सस्पेंशन लगा हुआ है वो 6 मीटर हाइट पे है, तो इसका मतलब आपके पास में हो गया जहाँ से हमारा पैराबोला स्टार्ट होगा, मतलब पैराबोलिक फॉर्म में बन रहा है, तो जहाँ से हमारा पैराबोला स्टार्ट होगा वो पॉइंट ये है। तो हमने कहा कि ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये आपके पास में हमने इसको वाई एक्सिस बना दिया है, जो इसके सेंटर पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी, इसका सेंटर पॉइंट है एक्सिस का, दैट इज द पॉइंट ओ, जिसको अपन ओरिजिन कहेंगे। अब क्या है
कि भैया ये सस्पेंशन है वो 100 मीटर आपके पास में अपार्ट है, 100 मीटर इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ है, तो ये एक्सिस क्या करेगी आपके पास में, वाई एक्सिस क्या करेगी, इसको दो इक्वल सिमेट्रिक पार्ट में डिवाइड करेगी। तो टोटल 100 है, तो हमने कहा कि भैया इस पॉइंट से लेकर के ये जो सेंटर वाली लाइन थी यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है, इस सेंटर वाली लाइन तक इसकी लेंथ हो जाएगी 50, तो याद ही हो जाएगी ना, टोटल 100 है तो ये सेंटर पॉइंट, तो यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स 50, तो ये 50 मीटर आपके पास में इधर से यहाँ तक, और इधर से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा 50, तो ये आधा हो गया, 100 आधा हो गया, 50 इधर 50 इधर, ठीक है। दूसरी चीज़ ये 50 हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 50, तो ये पैरेलल लाइन इक्वल है, तो यहाँ इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की लेंथ ये भी कितनी हो जाएगी, इस O से लेकर के इसका नाम अपन और दे देते हैं R, तो इस O से इस R पॉइंट तक की लेंथ OR ये भी कितनी हो जाएगी 50, क्योंकि ये 50 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ 50 है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट की लेंथ 50 है, तो O से लेकर के R तक की लेंथ कितनी होगी स्टूडेंट्स 50 होगी, ये 50 मीटर हो गया, ठीक है। अब समझना कि ये आपका ओरिजिन है, ये ओरिजिन से नीचे 6 है, ये ओरिजिन से नीचे 6 है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये भी 6 हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये इसके पैरेलल एकदम इक्वल है, क्योंकि लेंथ है आपके पास में ये 6 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 6, और ये भी कितनी हो जाएगी 6, यहाँ से लेकर के इस पॉइंट वो भी कितनी होगी 6, टोटल कितनी थी, टोटल आपके पास में 30 थी, 30 में से 6 हट गई तो बची कितनी, बची आपके पास में 24, तो हम कहेंगे कि A से लेकर के इस पॉइंट तक R तक, A से लेकर के R तक की लेंथ कितनी बची है 24 बची है, ओके। अब क्या होगा, अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि आप सेंटर से 18 मीटर की डिस्टेंस पे, सेंटर से 18 मीटर की डिस्टेंस पे जाना है, हमने एज्यूम किया कि ये 18 मीटर है, सेंटर से 18 मीटर की डिस्टेंस पे जो सपोर्टिंग पाइप लग रहा है उसकी लेंथ क्या होगी, तो हमने कहा सपोर्टिंग वायर तो P से लेकर के Q तक लग रहा है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ तो क्या आ गई 6 तो आ गई, यहाँ पे M नाम दे देते हैं, फिर Q से M से लेकर के Q तक की डिस्टेंस तो 6 इसके अकॉर्डिंग आ गई है, बट हमें फाइंड क्या करना है P से लेकर M तक, जिसको हमने क्या एज्यूम किया है y, ओके। तो हमने कहा कि भैया इस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, A के कितने होंगे, यहाँ से यहाँ तक x एक्सिस कितना है x है, ये x है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है x हो गया, ये यहाँ से कंसीडर किया जाएगा क्योंकि ओरिजिन यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक x है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 24, तो y कितना है 24, और O से लेकर के R तक की डिस्टेंस x कितना है 50, तो 50,24 हो जाएगा इस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ओके स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, P पॉइंट सेंटर से लेकर यहाँ तक कितना था, यहाँ तक 18 मीटर का है उसने, ठीक है भैया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें पता नहीं y है, वो हमने कहा कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं 18, y है, हमें कितना निकालना है, हमें इस PQ की लेंथ फाइंड करनी है, जो कितनी हो जाएगी 6 + y हो जाएगी, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन, आई होप सो क्वेश्चन आप समझ गए हैं, है ना, क्वेश्चन समझ गए तो क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं आपके पास में, देखिए किस तरीके का आपके पास में क्वेश्चन है, किस तरीके का इसका सोल्यूशन लिखना है, समझो। सॉल्यूशन लिखते हैं अपने पास में, ये जैसे सॉल्यूशन ही लिख रहे डायरेक्ट। अब देखो क्या है, लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला की इक्वेशन अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस आपके पास में है, तो हमने कहा कि दैट इज x² इज इक्वल टू 4ay इक्वेशन फर्स्ट, ये पैराबोला की इक्वेशन होगी, x² इज इक्वल टू 4ay। अब क्या है कि जो पॉइंट A है, पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 50,24 is lies on the parabola x² is equals to 4ay, therefore ये इसको सेटिस्फाई करेगा स्टूडेंट्स। अगर पॉइंट A 50,24 इसको लाई करा तो एक्सिस का 50, तो दैट्स 50² इज इक्वल्स टू 4a, और y किसी का कितना आपके पास में 24, तो आपके पास में ये हो जाएगा 50² अपॉन 4 × 24, दैट्स योर A। हमने A की वैल्यू निकाली आपके पास में स्टूडेंट्स, दैट्स योर 50 अपॉन 4 × 24 है, जिसको सॉल्व करेंगे तो 625 अपॉन 24 है ना, जिसको सॉल्व करेंगे तो यू गेट व्हाट 625 अपॉन 24, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा आपके पास में, ये इससे कट जाएगा, तो आपके पास में 24 बचेगा, और जो आपके पास में 5 का स्क्वायर हो जाएगा 2500, तो इससे कट जाएगा 625 अपॉन 24 आपकी A की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, A की वैल्यू आ गई, हम कहेंगे अगेन आपके पास में, या आल्सो जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है स्टूडेंट्स, आल्सो पॉइंट कौन सा है, पॉइंट P कोऑर्डिनेट कितने इसके 18, y इज लाइज ऑन द पैराबोला x² इज इक्वल टू 4ay। ये क्या करेंगे, ये पॉइंट भी इसके ऊपर लाई कर रहा है,
स्टूडेंट्स अगर ये पॉइंट भी इसके ऊपर लाई कर रहा है कि आल्सो लाई ऑन द पॉइंट वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a5, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर स्टूडेंट्स ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो आपको देखना है क्या है, ये इसको सेटिस्फाई कराओ भैया। x कितना है 18 है, तो 18 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a और y तो y है, इसका नाम अपन रख देते हैं आपके पास में इक्वेशन सेकंड। पोट a इज इक्वल्स टू 625 अपॉन 24, तो हमने ये पुट किया तो कितना आया, देखो ये हो गया ये आपका 18 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए कितना 625 अपॉन 24 इंटू वाई, तो इससे y निकल जाएगा आपका। तो देखो 18 स्क्वायर इज अपॉन मल्टीप्लाई 24 अपॉन 4 इंटू 625 इज इक्वल्स टू y, ये y है। इसको सॉल्व करना आपके पास है स्टूडेंट्स, देन यू गेट द वैल्यू ऑफ y। तो जब आपके पास में आप देखिए कि इसको आपको सॉल्व करना है, 18 का स्क्वायर है आपके पास में और मल्टीप्लाई आपके पास में 24 है और अपॉन में 4 आपके पास में इंटू 625 है, ये कुछ इस तरीके की वैल्यू आपके पास में 625 18 का स्क्वायर मल्टीप्लाई आपके पास में, तो ये 3 पॉइंट समथिंग आपके पास में स्टूडेंट्स आंसर आएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में दैट्स वैल्यू इज कम टू 3 पॉइंट। तो अपने पास में स्टूडेंट्स हमने इसको सॉल्व किया तो देखिए आपके पास में किस तरीके का आया। 18 का स्क्वायर किया हमने स्टूडेंट्स 324 आ गया, 4 से 24 का 6 आया, 6 अपॉन 625 आ गया, तो 325 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 625 इज इक्वल्स टू वाई। इसको सॉल्व करेंगे तो 3.11 अप्रॉक्स वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट नहीं आएगी, पॉइंट्स में आपके पास में आती रहेगी। हमारा जो पी क्यू डिस्टेंस निकालना है स्टूडेंट्स, पी क्यू कितना है, पी क्यू है यहाँ से यहाँ तक 6 प्लस वाई, तो हमने कहा पी क्यू इज इक्वल्स टू 6 प्लस वाई है, तो ये 6 प्लस वाई हो गया, तो 3.11 प्लस 6 दैट इज 9.11 अप्रॉक्स। तो ये अप्रॉक्स वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई आपके पास में, तो इस अप्रॉक्स वैल्यू को आप सॉल्व कर सकते हैं आपके पास में, तो 9.11 इज योर आंसर। दैट्स योर क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 3 था ये स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको किस तरीके से करना है देखिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 को हमें किस तरीके से करना है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है अपना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 को अपने को करना है, देखो किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि एक सेमी इलिप्स है, एक सेमी इलिप्स है आपके पास में इन द फॉर्म ऑफ, जिसके आपके पास में जो मेजर एक्सिस है वो 8 am है ना, और आपके पास में उसकी कह सकते हैं कि विड्थ है वो 8 मीटर है और आपके पास में उसकी जो हाइट है वो 2 मीटर है आपके पास में। तो बताना है आपको कि अगर जो इसका कॉर्नर पॉइंट है वहाँ से 1.5 मीटर की डिस्टेंस पे उसकी हाइट क्या है ना भाई, आई बस में क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि विड्थ जो है वो 8 मीटर है और उसकी हाइट जो आपके पास में 2 मीटर है, ठीक है। अब एक कॉर्नर से लेकर के 1.5 मीटर की डिस्टेंस पे बताओ कि उस इलिप्स की हाइट क्या होगी, पी क्यू क्या होगी, ये बताना है। तो देखो बेटा, हमने कहा कि ये 8 मीटर इसकी विड्थ है टोटल, तो इलिप्स है तो दोनों साइड में सिमेट्री रहेगी, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है आपके पास में ये कितनी हो जाएगी, दैट्स 4 मीटर, ये 4 मीटर हो जाएगी। अगर ये डिस्टेंस 4 मीटर है और कॉर्नर से लेकर के हमने कहा कि ये क्यू पॉइंट की डिस्टेंस आपके पास में है 1.5 मीटर है, तो O से लेकर के इस Q तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2.5 मीटर, 4 माइनस 1.5 दैट्स 2.5 मीटर, तो OQ तो हो गया 2.5 मीटर। आपको PQ फाइंड करना है कि PQ कितना है, तो PQ को हमने एज्यूम किया ये कितना है, y है, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये तो x तो हो गया 2.5 मीटर हो गया स्टूडेंट्स आपका x, और हाइट कितनी होगी y, तो 2.5 y आपका क्या हो गया, कोऑर्डिनेट्स हो गया। हमने कहा ये इलिप्स x एक्सिस के ऊपर बन रहा है, तो इसकी जो इक्वेशन है वो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 हो गया। अब इलिप्स 1 के ऊपर एक पॉइंट है आपके पास में P, जिसके कोऑर्डिनेट है 2.5 y, तो हमने कहा इलिप्स 1 इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2.5 y। अगर इलिप्स 2.5 y से पास हो रहा है, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास में x की जगह तो हमें कितना पुट करना है 2.5 और y की जगह कितना पुट करना है आपके पास में, y की जगह तो y है, a कितना है, ये आपका a है, मेजर एक्सिस 2 होती है तो ये a है, और आपके पास में माइनर एक्सिस 2b होती है तो b कितना है 2 मीटर। भाई b तो हो गया आपका 2 मीटर, a हो गया आपका 4 मीटर, a 4 मीटर है, b 2 मीटर है आपके पास में, तो या एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह कितना 2.5 का स्क्वायर अपॉन a कितना है 4 मीटर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, b कितना 2 का स्क्वायर। इसके अंदर हमने पुट किया, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के हमारे पास में क्या आ गया, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 9.7.16 में से सब्ट्रैक्ट 1 को उधर बेस के सब्ट्रैक्ट कर दिया,
9.7.4 जिसको कहेंगे 2.43 अप्रॉक्स, है ना, 2.4375 आएगा अप्रॉक्स, है ना, 2.4375 आएगा तो 2.43 हमने लिखा है। तो y इक्वल टू रूट ऑफ 2.43 दैट इज 5.6 मीटर आपके पास में क्या आ जाएगा आंसर y। तो y ही निकालना था आपका, जो कितना था, जो था स्टूडेंट्स आपका PQ, जो PQy था, y निकालना था 1.6 मीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये करना है कि एक रॉड है AB एक रॉड है आपके पास में, जिसकी लेंथ जो है यहाँ से लेकर के, एक रॉड है आपकी AB, है ना, AB एक आपकी रॉड है स्टूडेंट्स, ये आपकी रॉड है AB, जो एक आपके पास में जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसके ऊपर रखी गई है। इसकी जो लेंथ है आपके पास में, इस रॉड की जो लेंथ है वो है आपके पास में कितनी है, 12 मीटर। कितनी है स्टूडेंट्स, 12 मीटर लेंथ की एक रॉड है जो इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर रखी हुई है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में 12 मीटर की रॉड है। अब उस रॉड के ऊपर क्या है कि एक पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई, जो इस एक्स एक्सिस से 3 मीटर की डिस्टेंस पे, ये 3 मीटर की डिस्टेंस पे स्टूडेंट्स, ये 3 मीटर की डिस्टेंस पे आपके पास में क्या है, एक्स एक्सिस से एक पॉइंट है P, ये P पॉइंट तक है 3 मीटर की डिस्टेंस पे। तो भैया ये P भी है वो 3 हो गया, तो आपके पास में A से लेकर के P तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A से लेकर के P तक की डिस्टेंस हो जाएगी 9 मीटर। तो हमने कहा कि भैया A से लेकर के P तक की डिस्टेंस 9 मीटर हो गई है, और P से लेकर के B तक की जो डिस्टेंस आपके पास है वो कितनी होगी, 3 मीटर है। अब क्या करना है आपको, ये करना है, अगर इस रॉड को रोटेट किया जाए तो आपके पास में कौन सा कॉनिक सेक्शन फॉर्म होगा, एलिप्स बनेगा, सर्कल बनेगा, पैराबोला बनेगा कि हाइपरबोला बनेगा। हमने कहा कि भैया देखो बताते हैं क्या बनेगा। अभी P के कोऑर्डिनेट है x, y, P के कोऑर्डिनेट है x, y, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस तो हो गई x नाम रख दिया हमने इसका, और यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी y, ये y नाम रख दिया। दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर है, इसका नाम m रख दिया, और यहाँ जो डिस्टेंस आ रही थी उसका नाम q रख दिया। हमने कहा कि ये जो रॉड है वो थीटा एंगल पे है एक्स एक्सिस से, तो अकॉर्डिंग टू आपके पास में ज्योमेट्री ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब देखना, तो हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास में दो ट्रायंगल बन रहे हैं, PAM बन रहा है और PBQ बन रहा है। ये x है हमें नहीं पता है, जबकि ये डिस्टेंस AP डिस्टेंस हमें पता है कितनी है, 9 है, दैट्स योर AP डिस्टेंस है वो 9 है। तो AP डिस्टेंस 9 हमें पता है आपके पास में, जो PM है वो x है वो हमें नहीं पता है। तो आपके पास में जब ये तो क्या हो गया, इस ट्रायंगल के अंदर देखेंगे APM के अंदर, तो ये थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और ये जो x है ये कौन है, x है आपका बेस। तो P और B का रिलेशन क्या होता है, P और B का आपके पास में ये, और आपके पास में ये x है और ये P है, और इधर क्या है हाइपोटेनियस h, AP क्या है h है। तो आपको देखो h तो गिवन है 9 और बेस आपके पास में गिवन है x, परपेंडिकुलर गिवन नहीं है तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। तो B और h का रिलेशन, B और h का रिलेशन क्या होगा, क्योंकि B कौन है आपका x है, B x है, और हाइपोटेनियस कौन है, हाइपोटेनियस 9 मीटर है। तो हाइपोटेनियस और बेस का रिलेशन क्या है, हाइपोटेनियस और बेस का रिलेशन हम 10th क्लास से पढ़ते आए हैं कि हाइपोटेनियस और बेस का रिलेशन B/h कहते हैं, और ये कौन होता है, ये cos थीटा होता है सर, ठीक है। तो हमने कहा कि इन ट्रायंगल PMA cos थीटा इज इक्वल्स टू B/h, B कितना है x और h कितना है 9, तो B/h x/9 हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और ट्रायंगल है PQB में 90 के सामने वाली साइड अपोजिट साइड ये हाइपोटेनियस, और ये कौन है, ये परपेंडिकुलर है y कौन है, y आपका परपेंडिकुलर है। तो h और p का रिलेशन, h और p का रिलेशन हमने कहा कि भैया P/h जो होता है वो होता है सर ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू आपके पास में हो गया P/h दैट इज y/3। अगर हम दोनों इक्वेशन को, इधर cos थीटा है इधर साइन थीटा है, दोनों को स्कोर करके ऐड करेंगे तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपने पास में, और इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा x² 9 प्लस y² 3², तो दैट इज 1। तो 1 इज इक्वल्स टू x²/9 प्लस y²/3 का स्क्वायर, 9² और ये 9² 3 का स्क्वायर, दैट इज 81 और 9, दैट इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो हमारी जो रॉड है जब इसको रोटेट करेंगे इन द आपके पास में जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसके ऊपर, तो क्या फॉर्मेशन बनेगा, इलिप्स का फॉर्मेशन बनेगा। याद रह जाएगा इलिप्स, क्योंकि इस क्वेश्चन से हमें पता चल गया, ठीक है। चलते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, 6th क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स हमें ये बात बताई जा रही है कि आपके पास में एक पैराबोला है x² इज इक्वल्स टू 4y, इसका मतलब y एक्सिस के ऊपर बना हुआ है, और इसकी जो लेटस रेक्टम है आपके पास में, वो आपके पास में क्या है कि इसके फोकस से इसकी लेटस रेक्टम जो यहाँ से पास हो रही है, तो क्या है कि उस लेटस रेक्टम के दोनों एंड पॉइंट को अगर अपन ओरिजिन से ज्वाइन करें तो एक ट्रायंगल बन रहा है, उस ट्रायंगल का आपका
एरिया फाइंड करोगे कि लेटस रेक्टम के दोनों कोऑर्डिनेट्स, दोनों वर्टिसेस को अगर ओरिजिन से आप कनेक्ट करेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो। तो हमने कहा कि लेटस रेक्टम हमारी ए बी है, ओरिजिन ओ है, तो इस ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया क्या है वो हमें फाइंड करना, ठीक है। ये लेटस रेक्टम है ए बी। तो हमें पता है कि आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y, तो हमने 4a से कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू कितना है 3। तो हमने कहा कि ये जो p पॉइंट की कोऑर्डिनेट है इसके 0,3 है। तो OP कितना हो गया, OP स्टूडेंट्स 3 हो गया। OP कितना हो गया, OP तो 3 हो गया। अब देखो ये क्या होता है AB, हमने कहा कि AB 4a होता है, 4a इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इन पैराबोला 4a, वो कितना है वो 12 है, और वही हमारे इस ट्रायंगल का क्या हो गया बेस, क्योंकि ये हाइट है। तो आपके पास में ये हो गया 12। OP क्या, OP इज तो परपेंडिकुलर हाइट कह सकते हैं, या आपके पास में ये 90 डिग्री है तो इसको परपेंडिकुलर हाइट कह सकते हैं। तो 3 तो इसकी हाइट है और बेस कितना है 12। तो भैया एक राइट एंड ट्रायंगल है जिसका बेस 12 है और हाइट है 3, तो अपन फॉर्मूला लगा दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू 1/2 बेस AB और हाइट कितना OP, तो 1/2 12 तो बिगा बेस और 6 सॉल्व करेंगे तो 18 स्क्वायर यूनिट आपका क्या आ जाएगा आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। ओके, 7 क्वेश्चन क्या कहता है, 7 क्वेश्चन अपने स्टूडेंट्स को ये कह रहा है कि एक मैन है जो आपके पास में एक रेसिंग फील्ड के आपके पास में राउंड कर रहा है, और किस तरह से राउंड कर रहा है कि उस मैन की आपके पास में फॉर एग्जांपल कि आपके पास में P पोजीशन पर वो मैन स्टैंडिंग हुआ है, तो मैन की दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम PF1 और PF2 आपको दे रखा है 10 मीटर। इस तरह से वो राउंड कर रहा है कि दोनों डिस्टेंस से फोकस का सम जो है PF1, ये आपके पास में 2 फ्लैग पोस्ट है ना, एक F1 पे लगा हुआ फ्लैग पोस्ट है और एक F2 पे लगा हुआ है। तो वो इस तरीके से रन कर रहा है उस ट्रैक के ऊपर कि आपके पास में उस मैन की हमेशा दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम हमेशा कितना रहता है आपके पास में 10 मीटर रह रहा है। वो इस तरीके से आपके पास में वो रन कर रहा है, और दोनों फ्लैग पोस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है F1 F2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपके पास में 8 मीटर दे रखी है। तो बताओ आपके पास में उस ट्रैक जो है उसकी इक्वेशन क्या रहेगी, ठीक है। ट्रैक क्या है, तो देखो जब ऐसी सिचुएशन होती है कि किसी भी एक पॉइंट P है उसकी एक दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम हमारे पास में आपके पास ऑलवेज एक कांस्टेंट रहता है, और वो कांस्टेंट कितना रहता है, इट्स इक्वल टू द एलिप्स मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स 2a। P पॉइंट यहाँ पे हो तो भी दोनों डिस्टेंस का सम PF1 PF2, यहाँ हो तो भी PF1 PF2, यहाँ हो तो भी PF1 PF2, यहाँ हो तो भी PF1 F2। तो इस ट्रैक के ऊपर भी PF1 प्लस PF2 हमेशा एक कांस्टेंट रहता है। तो वो सिचुएशन किसकी होती है स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे, इलिप्स की होती है। किसकी होती है वो सिचुएशन, इलिप्स की होती है। तो वो इलिप्स की सिचुएशन है और उसकी जो लेंथ होती है वो हमेशा कितनी होती है, वो हमेशा होती है 2a के इक्वल। 2a कौन होता है, मेजर एक्सिस होती है, उसके इक्वल रहता है। तो PF1 प्लस PF2 अपने को 10 दे रखा है, तो इलिप्स के अकॉर्डिंग वो किसके इक्वल होती है, कांस्टेंट। वो कांस्टेंट कितना होता है 2a। दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस अपने पास में 2c होती है, अपने पढ़ा था 2c इज इक्वल टू कितना 8। तो a इज इक्वल टू तो कितना हो गया इसके अकॉर्डिंग 5, और c इज इक्वल टू कितना हो गया 4। तो इलिप्स के लिए b निकाला अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, तो b कितना आ गया 3, 25 माइनस 16 दैट इज 9, तो 3 हो गया। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगी x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो आपके पास में ये था क्वेश्चन नंबर 7। आपको बस ध्यान रखना है कि PF1 प्लस PF2 हमेशा एक कांस्टेंट डिस्टेंस होती है जो किसके इक्वल होती है, 2a के इक्वल होती है, और दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस 2c है, ये भी हमने पहले से देखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपके पास में इसके जैसा ही है कि एक ट्रायंगल है आपके पास में, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो एक पैराबोला के अंदर बना हुआ है, तो उसके लेंथ फाइंड करनी है, उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो वो क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सब सारे क्वेश्चन आपके पास में थे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 11 जिसका नाम था कोनिक सेक्शन। तो आपके पास में हमने पढ़ा कोनिक सेक्शन, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन को हमें किस तरीके से पढ़ना है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये थी हमारा चैप्टर नंबर कौन सा था 11, इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज।